नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ एक नई जानकारी के साथ कि कैसे उठाते हैं तांत्रिक मुर्दे को और उसको अपने वश में करके कैसे काम करवाते हैं। यानी जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कैसे उठाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जनहित के लिए मैं सिर्फ जानकारी दूंगा, ना तो मैं किसी को इस चीज़ का मंत्रा दूंगा, ना ही मैं सिर्फ पूर्ण विधि बताऊंगा, ना ही मैं कुछ चीज़ें इसमें हाइड कर दूंगा। क्योंकि आप लोगों की हाईली रिक्वेस्ट आती है तो आप लोगों को बता दूं, ये बिल्कुल मौत का दरबार है। आप समझ लो कि जिस दुनिया के बारे में आपको पता नहीं है, आप उस दुनिया में अगर बिना गुरु के पाँव रखोगे तो आप मरोगे। गुरु का काम आपको देना है। और आपको बताऊं कि अगर मैं कर सकता हूं, ये चीज़ दुनिया कर सकती है, तो आप लोग भी कर सकते हो। भक्ति, अच्छा कर्म, भक्ति और वो बोलते हैं ना कि भजन और सिमरन, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी का जो नाम लेते हैं उनका नाम लो, आप उनकी भक्ति करो। और उसके अलावा आपको बता दूं, अपने इष्ट देव का नाम और इष्ट देव से ही मांगना, अपने पितरों की सेवा। अगर पितर भी एक आपसे खुश हो गया तो दुनिया की हर एक आपको चीज़ देगा, यानी कि पैसा, धन, दौलत, सब कुछ देगा। क्योंकि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, आज का इंसान कल युग में आके उस सृष्टि के साथ छेड़छाड़ करता है, तभी वो पागल होकर खटिया पे पड़ता है। ऐसे कई तांत्रिक है जो पागल हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति से बंदा पागल होता है। मैंने बिना गुरु के ट्राई किया और बिना गुरु के चक्कर ओपन किए थे, मैं पागल नहीं हुआ था। क्योंकि मेरा एम, मेरा लक्ष्य और मेरी सद्बुद्धि और मेरी सोच समझ सही थी। मैंने जब भी ये चीज़ें की थी, जब ये ज्ञान लिया था, तो मैंने ये नहीं बोला था परमात्मा मेरे वो दुश्मन है, मैं उसको ठोकूंगा या उसको ठोकूंगा। आज का इंसान करने से पहले इच्छा रख ले, इसीलिए आपको सफलता नहीं मिलती है। मैं और कुछ भाई आते हैं यहाँ पे मेरे को गाली गलौज करके चले जाते हैं, एक्सेप्टेबल है, मैं मानता हूँ। क्योंकि किसी को टिप्पणी देना, किसी को समझा पाना, किसी को संतुष्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं फिर भी उस महाराज का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी जल्दी हाईलाइट हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वीडियो डालने पे बड़े बड़े चैनल हैं जिनके वीडियो डलते हैं 1 घंटे में, उनका 50 वीडियो भी व्यू नहीं होते हैं। मेरे तो फिर भी 100 से ऊपर लंघ जाते हैं, यानी 100 से ऊपर चला जाता हूं मैं। क्योंकि उस महाराज की वो बोलते कृपा है और आप लोगों का विश्वास है मेरे पे भी, कहीं ना कहीं ये भाई जो भी जानकारी देता है सही देता है। अब मैं आपको बताता हूँ, तंत्रा में उठाने के बड़े से तरीके हैं। अब ये कौन करता है? ये एक अघोर नाथ कर सकता है, यानी कि अघोर पंथ में जो शमशान में रहता है वो ही ये क्रिया कर सकता है। शमशान में बहुत सी क्रियाएं हैं। शमशान में जो रहता है वही ये क्रिया करे। शमशान का राजा है महाकाल। महाकाल का बेटा पुत्र, यानी कि जिसको कहा गया है वो है बाबा काल भैरव और काली माता। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जब भी कोई भूत प्रेत मुर्दा उठाया जाता है, सबसे पहले तीनों का नाम लिया जाता है। महाकाल, उसके अलावा आता है काली माता का और बाबा भैरव का। बाबा भैरव का नाम लेते हुए ही उस मुर्दे को उठाया जाता है। सबसे पहले किसी के ऊपर अगर कोई कृपा है, जैसे कि किसी ने हमजात सिद्ध कर रखा है, हिमाचल में बड़ा प्रसिद्ध है, पहाड़िया बोलते हैं उसको, जिसने वो सिद्ध कर रखा उसकी पूजा होती है। उसके अलावा हमजाद आते हैं, जलाद आते हैं, जिन आते हैं, उसके बाद भूत प्रेत आते हैं और भैरव बाबा जी आते हैं, काली माता आती हैं, सोलन के वीर आते हैं, यानी 52 वीर, और मुसलमानी में शिफली, अमल और अमलियात, ये सारी चीज़ें आती हैं। जिन्होंने ये सिद्धि कर रखी है, उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो बंदा गया है, वो जो तांत्रिक है, वो प्रयोग करने से पहले उसको पता होता है ये बंदा गया, उसका नाम, उसके माता पिता का नाम पता होना चाहिए। वो क्या करते हैं कि एक हुक्म लगाते हैं, जिस दिन उनके ऊपर हाजिरी पड़ती है, अपने मालिक से उस मालिक को हुक्म लगाते हैं कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आप बताओ अपने भोग में आप क्या लोगे। उसके द्वारा ही भोग निर्धारित किया जाता, वो खुद मांगेगा। और आपको बता दूँ, अगर इंसान में सृष्टि का नियम है, सृष्टि के साथ छेड़छाड़ करोगे तो कभी ना कभी इंसान खटिया पे जरूर गिरेगा। ये मेरा विश्वास है। 100,000, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% है, 1001% ये पक्की बात है। सृष्टि के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, ज्ञान लेना है, ज्ञानवर्धक बातें दे रहा हूँ, सोच समझ, बस उसी के थ्रू आपने चलना है। तो आपको बता दूं, उससे पहले हुक्म लिया जाता है, वो भोग निर्धारित करता है। अगर किसी मुर्दे को उठाना है, यानी कि किसी बंदे को उठाना है, तो उसको लगता है दारू का और कलेजी का भोग। उसके अलावा पहले काली माता और भैरव बाबा के नाम की वो बोलते हैं चौकी भरी जाती है। चौकी का मतलब है सवारी ली जाती है, उनसे हुक्म लिया जाता है। जिनके ऊपर चौकी नहीं आती, नाम लिया जाता है, उनके नाम का भोग दिया जाता है। वो अग्नि जला के प्रचंड वहाँ पे शमशान में दिया जाता है। उसके अलावा
उससे हुक्म लिया जाता अगर स्त्री को उठाना है, अगर वो स्त्री अनमैरिड गई है यानी कि कोई लड़की गई है जो जिसकी शादी नहीं हुई है, तो उसके भोग में लगना है भाई 1.5 किलो 1.25 किलो लगता है हलवा, 1.5 किलो या 1.25 किलो हलवा, लाल चुनरी, लाल 1.25 मीटर वस्त्र। उसके अलावा वो बोलते हैं ना लिपस्टिक लेगी, वो आपके वो बोलते हैं नेल पॉलिश लेगी, वो नेल पेंट लेगी, और उसके अलावा बिंदिया लेगी और चूड़ियाँ लेगी और एक रिबन लेती है वो रेड कलर का। ये तो मेरा प्रत्यक्ष है जो हमने किया था, किसी के ऊपर उतारा था। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये उतारे होते हैं, उसी ज्ञान पे आपको बता रहा हूँ। हम लोगों ने किसी का ट्रीटमेंट किया था तो ये चीज़ें वहाँ पे हमारे साथ हुई थी। और आपको बता दूँ भूत प्रेत ये जलाद हमजाद परी यक्षिणी, आप कभी भी मत सोचना ये सारा माया जाल है, ये कभी भी आपके नहीं हो सकते। किसी ने सिद्ध भी किया है, कल ना कल कहीं पे भी ये धोखा दे सकते हैं। बड़ा बच के समझ सोच से आपको चलना है। अब उनका भोग लेके जाया जाता है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे शमशान की राख और उसी की राख से एक पुतला बनाया जाता है। पुतला बनाने के बाद कुछ मंत्रों का जप किया जाता है। वहाँ पे मांस और मदिरा का भोग देने के बाद उस इंसान का नाम वहाँ पे उस कोयले से यानी कि जो लकड़ी से जलाया उस कोयले से कोरे पन्ने पे लिखा जाता है और उस पुतले में रख के उस पुतले को अपने साथ लाया जाता है। ये है गौरपंथ का टोटका जिसमें कि उसको जगाया जाता है। अब हिमाचल में क्या करते हैं कि लाइन दे के यानी कि लकड़ी की लाइन से भी खींच सकते हैं हम। उसमें क्या किया जाता है कि एक खटिया लेके जाते हैं हम रात को 12 बजे, अमावस्या वाले दिन ही बंदा जाए, मतलब कि पूरा हुआ होना चाहिए, यानी कि उसी वो गया हो इस संसार को छोड़ के। जब सारे उसको चले जाते हैं तो पहले दिन नहीं उठाना आपको। आपने क्या करना है कि उसके जो हड्डी होती है उसकी एक हड्डी उठानी है, शमशान की एक लकड़ी लेनी है, या हड्डी के साथ भी कर सकते हो लकड़ी के साथ भी। उसके ऊपर आपने दारू और मांस का भोग देने के बाद काली माता और भैरव बाबा को याद करते हुए, महाकाल को याद करते हुए 7 उल्टे राउंड लगाने हैं उसके। और उसके बाद उस हड्डी से आपने जहाँ पे उस आत्मा को बांधना है, यानी कि किसी खूंटे के साथ बांधना है, किसी पेड़ में बांधना है, किसी कील में बांधना है, वहाँ तक आपको घिसते हुए लेके जाना है विद मंत्रों का उच्चारण करते हुए। ये सारी क्रिया आपने गुरु की देख रेख, गुरु की प्रोटेक्शन में करनी है। बिना गुरु के अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप बिल्कुल, मैं बोलता हूँ मौत है ये चीज़। और सृष्टि के नियम के खिलाफ कभी नहीं जाना। जो आया उसको जाना, उसको आराम से जाने दो। भूत प्रेत किसी का बुरा नहीं करते हैं। आज का इंसान ही बुरा है, उसकी सोच ही बुरी है, क्योंकि कुछ करने से पहले ही लोग बुरा सोचते हैं दूसरे का, तो कैसे ये सिद्धियां प्राप्त होंगी। और इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है, ये सिर्फ जानकारी है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने हाइड रखी हैं जो नहीं बताई हैं। ये ज्ञान गुरु से ही मिलता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जिन भाइयों को वो बोलते हैं मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और कमेंट भी करना। और पर्सनली किसी को अपना नंबर नहीं दे सकता हूँ, बस एक आशा करता हूँ अपने भाई यानी कि मेरे लिए दुआ करना, और मैं आप सभी के लिए दुआ करूँगा। आप अपने इष्ट देव की सेवा लगाओ, इष्ट और पितरों से ऊपर कुछ नहीं है। बाकी ये चीज़ें छोड़ दो, भक्ति और गुरु सिमरन और भजन में ही सब कुछ है। जय गुरु।